नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है और इस वक्त हम बात करेंगे अतुल सुभाष जी के छोटे भाई से, विकास जी से बात करेंगे, जो समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि हालात क्या हैं और परिवार क्या चाहता है, किस तरीके की न्यायिक व्यवस्था से उनको कितनी उम्मीद है। खासकर पोते को दादाजी से मिलने के लिए कब मंजूरी मिल रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो ज़हन में हैं और ज़ाहिर तौर पर इस इन सवालों का जवाब कुछ सवालों का जवाब विकास जी के पास है, कुछ सवालों का जवाब जुडिशरी के पास है। तो हम शुरुआत करते हैं, विकास जी को जोड़ते हैं अपने साथ और कई ऐसे सवाल हैं जो विकास जी हमें बता सकते हैं, जैसे उनके बेटे कहाँ हैं? निकिता ने पूछताछ में क्या बताया है, अपने बचाव में क्या बोल रही है? उसके अलावा जो पिताजी हैं, जो परेशान हैं अपने पोते को लेकर, उनकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है इस वक़्त? इन तमाम सवालों के साथ हम विकास जी से बात करते हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। वैसे तो जो दुःख की घड़ी है आपके साथ, उन बातों को हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी क्या हालात हैं? आपके पिताजी किस स्थिति में हैं? क्योंकि हमने उनको देखा है बहुत परेशान हाल में रोते हुए और खासकर पोते की चिंता उनको बहुत ज़्यादा है। क्या लग रहा है? अभी तक कुछ पता चला क्या आपको? सर अभी तक हमें कोई पता नहीं चला है कि मेरा भतीजा कहाँ है और किस कंडीशन जी, में है। जी। हमने जी। कर्नाटका पुलिस से भी बात करी थी तो उन्होंने भी अभी फाइनल उन्होंने बताया नहीं है कि वो कहाँ है। जी। उन्होंने जो चीज़ें बताई है वो कंफर्म नहीं है। उन्होंने खुद बोला कि ये कंफर्म नहीं है। तो हम लीगली कैसे मूव कर सकते हैं इस चीज़ के लिए वो अभी हम देख रहे हैं। लीगल ओपिनियन जो भी हमारे पास आता है हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे आगे। जी। बाकी सर हमें सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि वो मेरा भतीजा कहाँ है। बिकॉज कि क्या? जब उसकी माँ और नानी सब जेल में है तो कैसे वो और किस कंडीशन में कहाँ है किसके साथ है ये भी नहीं पता है हमें। नहीं, लोग जो जानकारी है कि पुलिस ने जब उनको अरेस्ट किया था निकिता को गुड़गांव से, तो शायद उसने बताया कि बच्चा किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ है, लेकिन कहाँ है ये नहीं बताया। तो कब आखिरी सर बार देखा था अपने आपने भतीजे को? आपने जो बताया है वो हमने भी सुना जी, है मीडिया चैनल वालों के जी, जी, लोगों से ही सुना है। बट जी। कुछ मीडिया वाले हमें ये भी बता रहे हैं कि कोई बोर्डिंग स्कूल में फरीदाबाद में उन्होंने डाल रखा है। तो ये अभी हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है कैसा है। निश्चित तौर पर, लेकिन ये जो पूरा संदर्भ सामने आया, अतुल जी से जी आप लोगों की बात तो होती रही होगी, उन्होंने बोला भी कि मैं अपने भाई से डेली बात बेसिस करूँगा अपने। डेली जी, जी, डेली बताएँ। बेसिस पे हमारी बात होती थी मेरे भाई से। कभी जी। ऐसा नहीं होता था लगभग मतलब डेली मतलब इन सेंस फादर मदर से तो डेली ही बात होती थी। मेरे से कभी ऐसा होता था कि बिजी शेड्यूल की वजह से या तो मैं नहीं बात कर पाता था या भैया बात नहीं कर पाता था। बट जी। पापा मम्मी से तो ऑन अ डेली बेसिस हम दोनों भाई की बात होती है। और उस दिन भी बात हुई थी संडे के रोज भी पापा करीब 1 घंटा बात किए थे भैया से। वीडियो कॉल पे बात हुई थी भैया जी, से। मेरी भी बात जी। हुई थी करीब क्योंकि उस दिन संडे था तो मेरी भी बात 3-4 बार हुई थी उस दिन भैया से। कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड बात हुई थी। कुछ जो मैं एक मीटिंग अटेंड करने गया था वहां से मैंने कुछ एक फोटोग्राफ शेयर किए थे अपने ग्रुप पे फैमिली ग्रुप पे। तो उसमें उसके कमेंट्स भी आए थे हमारी बात भी हुई थी। हुँ, तो हुँ, बिल्कुल। जी, मैं मेरी बात वो और इसलिए पापा मम्मी की बात विकास हमेशा ही होती ये है। ये ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जी जिस परेशानी से अतुल जी गुज़र रहे थे, अगर उस जी वक़्त उन्होंने शायद बात कर ली होती तो ये हो सकता है कि ये स्टेप वो ना उठाते। क्योंकि इस बात का दुःख तो है कि एक एक आप कीमती जान जा चुकी है। लेकिन अगर बातचीत होती तो आपने कभी समझाने की कोशिश की थी? शायद वो बहुत परेशान हो गए थे। तो सपोर्ट तो आप सर लोगों का था। आखिरी क्षण में आप लोग को समझाने की कोशिश हुई थी क्या? सर हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ वो सोच भी रहा है करने का या ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट के हियरिंग की डेट्स हैं वो डेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो डेट पड़ती रहती है वैसी सारी चीजें हो रही होंगी या चल रही होंगी। खासकर मेरी अब मैं अपनी बात करता हुँ, हूँ हुँ। फादर से तो वो बहुत जी, ज्यादा फ्रैंक था तो वो पापा से बात भी करता था। सारे केस जी। से रिलेटेड भी बात करते थे। लेकिन कभी ऐसे इतनी इतनी चीजें प्रॉब्लम है कोर्ट में ये सारी चीजें डिस्कस नहीं किया। पापा को बस इतनी चीजें बताता था जितना यहाँ से ये डेट अगला डेट पड़ गया है आज गया था और मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। बस ये नॉर्मल सी चीजें बात करता था। कभी उसने ये नहीं जाहिर किया
कि उसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट में भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उसे उसकी सास ने जो है वो इस तरह के लैंग्वेज यूज किए हैं, कभी उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया, इवन मेरे से नहीं किया डिस्क्लोज। मतलब अगर शायद मेरे से करता तो शायद मैं ये स्थिति आने नहीं देता कभी उसे। नहीं, जिसने भी वीडियो देखा, लाखों में लोगों ने वीडियो देखा, सबने इस बात को महसूस किया कि अतुल सुभाष एक बिल्कुल कूल, काम और कंपोज थे और बहुत ही संतुलित बोलने वाले थे। और ये भी लग रहा था कि बहुत मजबूत हैं अंदर से, क्योंकि जो बिल्कुल। स्टेप उठाया वो भी कमजोर दिल वाले नहीं उठा सकते। लेकिन इतना मजबूत व्यक्ति इस स्टेज पे कैसे पहुंच गया, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। सर उस वीडियो में अगर आप देखे होगे तो आप 5 लोगों के बारे में उसने जिस तरह से बातें रखी हैं वीडियो में, कैसे उसको एक जो न्याय देने वाले लोग हैं वो एज अ करप्शन मांगते हुए, अगर आप उम्मीद की गुहार लगा रहे हैं जहां पर जाके कि वहां पे आपको न्याय मिलेगा, अगर वही लोग अगर 5 लाख रुपए करप्शन अगर मांगने लगे, क्योंकि मेरा भाई एकदम करप्शन है, उसने पढ़ाई भी की है, इवन वो साइंस बैकग्राउंड से था, तो कोई भी किसी भी जी, कॉलेज में कोई बिल्कुल, डोनेशन वोनेशन दे के पढ़ाई नहीं की है वो। उसने जो भी किया है अपने बिल्कुल। मेहनत से किया है, अपने मेहनत से वो इस मुकाम तक पहुंचा था। बिल्कुल, आप सही तो कह रहे उसने हैं। मतलब कभी कभी उसने कोई घूस और ये सारी चीजों का कभी उसने ये सारी चीजों में कभी रहा नहीं। कभी वो हमेशा मेरे से भी बात होती थी कभी इस चीज पे रिलेटेड, तो सेटलमेंट से रिलेटेड कभी कोई भी हुई होगी मेरे से बात, तो कभी बोलता था कि कभी हम सेटल नहीं करना चाहेंगे, जो भी होगा मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन ये सारी चीजों में कोर्ट ही अगर ऐसा हो जाए तो शायद कोई भी इंसान जो है वो ये बात सोचेगा कि इस तरह की चीजें की जा सकती है या कर सकता है कोई। अगर हमारा बिल्कुल, जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा हो जाए जहाँ पे हम न्याय करने के लिए लोग बैठे होते हैं, वहां वाले लोग ही करप्ट हो जाएं, तो शायद मुझे लगता है कि न्याय की तो उम्मीद ही नहीं रहेगी किसी के पास। बिल्कुल, क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था कि उनको अपने फैक्ट पर और अपनी सच्चाई पर भरोसा है, और इसी उम्मीद के साथ वो कोर्ट भी गए थे कि शायद कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो चीजें उनके साथ गुजरी, वो उन ऐसा आप कह सकते हैं कि सिस्टम से वो हार गए अतुल अतुल जी। बिल्कुल। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मेरा भाई जो है वो अपना सुसाइड नहीं किया है, उसने देश को जगाने का काम किया है। इस लॉज को में जो लूप होल्स हैं उसको उसको आईना दिखाने का काम करके गया है वो। लोग आज इतने देश में हमारे सपोर्ट में लोग खड़े हैं, वो इस वजह से खड़े हैं क्योंकि ये एक्चुअल सिचुएशन है इंडिया की, कि एक्चुअल सिचुएशन में ऐसे लोग हो रहे हैं, किसी के एक दिन के साथ शादी होने के बाद ये सिचुएशन आ रही है, किसी के 10 दिन के शादी करने के बाद आ रही है, किसी के एक महीने के, किसी के 1 साल में, किसी के 20 साल में। लेकिन ये सिचुएशन इंडिया में एट प्रेजेंट है। तो क्या इस जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है, लॉज को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। आप कानून में इतना वुमन एम्पावरमेंट की बातें कर गए हैं कि आज वही वुमन एम्पावरमेंट का जो है वो मिसयूज हो किया जा रहा है। लॉ के जो जानकार हैं बिल्कुल, वो फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। आप सोचो 2 साल में 120 से ज्यादा डेट्स, आप हैरान करने वाली बात है कि इतने डेट्स आपने दिए हैं। और वो एक बंदा जो है वो बैंगलोर से ट्रेवल करके जौनपुर आ रहा है, अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं, अलग अलग जो केसेस क्वेश कर दिए गए हैं उसको दोबारा लगाया जा रहा है। ये क्या सिस्टम है? जब एक केस आपके क्वेश कर दिए गए हैं उसको आप टाइम फ्रेम के बाद, कुछ टाइम फ्रेम के बाद दोबारा चार्ज कर सकते हो, दोबारा लगा सकते हो, दोबारा उसकी हियरिंग हो सकती है। ये कैसा कानून है? आप हर जगह वन वन नेशन वन एवरीथिंग किए जा रहे हो। क्या ऐसा नहीं सिस्टम होना चाहिए कि आपके दहेज के आप 20 केस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि 20 फेक केसेस लगाने लगाओ, लेकिन क्या उसकी ट्रायल एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, एक ही टाइम पे नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन है मेरा। आप हर कुछ वन नेशन वन पेंशन पता नहीं क्या क्या वन वन चल रहा है, वन इलेक्शन भी चलने लग गए क्या? एक 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 तरह के जो भी आप लगाना चाहते हो मैरिज से रिलेटेड जितने केस धाराएं फाइल करनी है एक जगह लगाओ। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या हमारा देश जो है वो इतना कैपेबल नहीं हो गया आज के डेट में कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उसके केस हियर कर सको? क्या ये बिल्कुल। जुडिशियल पे सवाल यहाँ नहीं है? पर कल कल अतुल जी के मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट की सीनियर वकील से बात कर रहा था। उनका कहना था कि पहला केस तो ज्यूरिसडिक्शन का ही था, वो जौनपुर ज्यूरिसडिक्शन बन ही नहीं रहा था, बेंगलोर का ज्यूरिसडिक्शन था। उसके जी बावजूद केस हैरेस करने के लिए जौनपुर में केस लगाया गया ताकि वो बेंगलोर बिल्कुल से बार बार आ सके। बिल्कुल।
ये जब वहां रहती थी तो ये चीजें वहां क्यों नहीं हुई, कर्नाटका में क्यों नहीं फाइल हुई? वो जौनपुर तो बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, वहां की उनकी जो सास थी वो उनको परेशान करने के लिए उसने सारी चीजें, उनको पैसे का इतना लालच था, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। सुसाइड नोट में भी उसने लिख के गया है कि कैसे वो कह रही है कि तुम अभी तक सुसाइड क्यों नहीं किए आप, ये बिल्कुल, प्रोवोक करने की चीजें नहीं थी क्या? ये प्रोवोक नहीं था? बिल्कुल प्रोवोक था। और जज साहिबा बैठ के हंस रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, विकास, यहाँ पर क्या ऐसा भी लग रहा है कि निकिता का परिवार अतुल जी सुभाष को एक एटीएम मान के चल रहे थे, वहां से पैसे उगाही, सर, ये वसूली, पूरा डरा के, धमका पूरा के। सिस्टम, पूरा पूरा आप अगर फ्रेम करोगे तो आपको यही मिलेगा कि इवन जो लॉ बने हुए हैं वो भी इस तरह से बने हुए हैं। एक एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप शादी करते हो, शादी करने के बाद अगर आपकी वाइफ 10 लोगों के साथ अफेयर करती है और आपको पता चल जाता है कि वो 10 लोगों के साथ अफेयर करती है, आपको पता है, क्या आप डिवोर्स ले सकते हो? क्या ऐसा कोई कानून है? नहीं है साहब। नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपको उसके बाद भी वो वही लड़की जो 10 लोगों के साथ अफेयर कर रही है, वही वही लड़की आपके ऊपर डिवोर्स के केसेस फाइल करेगी। वही लड़की आपसे मेंटेनेंस के चार्ज करेगी और आप इसी 498 लगा 8A लगाया जाएगा आपके ऊपर। और 10-20 सेक्शंस और भी कोई अलग अलग कानूनों में अगर कुछ और रहेंगे तो उनके वकील जो है वो भी बताएंगे और वो भी लगाएंगे। तो अब आप उस चीज को प्रूव करते रह जाओ कि इनके अफेयर थे, इस वजह से मुझे डिवोर्स चाहिए था। डिवोर्स की जगह पे आपको ये सारे सेक्शंस के ट्रायल और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। सबसे हैरान करने वाला, विकास जी, ये था कि आप एक एफआईआर कराने जाइए, नहीं होगा। आप घूम कर लौट जाएंगे, आपके एफआईआर को बोला जाएगा पहले आप लिख कर दे दीजिए, बाद में देखेंगे। लेकिन इस मामले में बिल्कुल एक के बाद एक एफआईआर हुए हैं और केसेस बिल्कुल। बहुत तेजी से चल रहे हैं। ये बहुत ही पर चौंकाने वाली बात। ये तो इंटेंशन जाहिर करता है कि जो जुडिशियल में बैठे वाले जो ऊपर ऊपर के लोग हैं, जो न्याय व्यवस्था देखते हैं, न्याय करते हैं लोगों का, अगर वो ही करप्ट है क्योंकि उनको पैसा नहीं दिया मेरे भाई ने, तो वो स्पीडियस चीजें कर रहे थे। वैसे कुछ हमें कुछ कोर्ट के डायरेक्शन है कि जल्दी स्पीडल ट्रायल ट्रायल किया जाता है, लेकिन इतने स्पीड से कि आप एक हफ्ते में 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट ऐसे आप देते रहोगे डेट। जबकि उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट भी किया था शायद कि वीकेंड में दें, लेकिन वो वीकडेज में भी सर देते थे वहां पे ताकि वो जो परेशान पेशकार हो। बैठा हुआ है, वहां पे जो पेशकार बैठा हुआ है वो सबसे 50 रुपए लेता है सर। ये जो मेरे भाई ने बताया है वो फैक्ट है। आप बिल्कुल। वहां के लोगों से जो केसेस चलते हैं उनसे आप पूछ सकते हो ना। आप उनका माधव ये नाम भी देख बताया था सकते हो। उन्होंने। हाँ, आप उनका ये भी देख सकते हो कि उनकी इनकम कितना है, वो आईटीआर कितने का फाइल करते हैं और उनके पास एसेट्स कितने हैं। आप इनके ऊपर भी कार्रवाई करें ना। आप देखें कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। और जो पैसा ज्यादा कमाता है वही जो पेशकार जो है, वही पेशकार जो है वो 500 रुपये लेता है, 1000 रुपये लेता है। और डेट अगर मांग लिया जाए कि सैटरडे का दे दो सर डेट हमारा, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा ऑफिस छुट्टी होता है, सो दैट कि मैं बिल्कुल। फ्राइडे नाइट की फ्लाइट से आ जाऊंगा और यहाँ आके आपके पास हाजिर हो जाऊंगा सैटरडे को, तो वो सैटरडे डेट नहीं मिलती है सर। ये किस तरह की चीजें, किस तरह का करप्शन है। विकास जी, पिताजी की क्या हालत है? आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? कि आपकी माताजी की तबीयत कैसी है? क्या हो, सर अपडेट क्या है? मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम डेली बेसिस पे डॉक्टर्स के चेकअप करवा रहे हैं उनके, बिकॉज वो सो नहीं पा रही हैं। तो उनके हमने एक अभी मेडिसिन भी, सोने के रिलेटेड जो है हमने मेडिसिन भी देना शुरू किया है डॉक्टर्स की सलाह में। तो उनकी कंडीशन ठीक नहीं है सर। बाकी फादर तो संभाल पा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, तो अभी वो अपने आप को संभाल पा रहे हैं। और जहां तक आपके भतीजे का सवाल है, क्या कार्रवाई, कैसे, आप क्या चाह रहे हैं और अभी तक हुआ क्या है? आपने जो कोशिश की। सर हमें किसी भी हालत में हमारा भतीजा चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से हो, हम कानूनी प्रक्रिया से लड़ने के लिए रेडी हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली हमें देना चाहती है, वो हम उसे रखने के लिए रेडी हैं, जो मेरे भाई की अंतिम इच्छा भी थी। हम उस लोगों के साथ, उन लोगों के साथ हम अपने भतीजे को नहीं रख सकते। मेरी माँ कहती है कि मैं दूसरा अतुल सुभाष उसको बनाऊंगी, उसी लेवल पे ले जाके खड़ा करूंगी उसे। जो उसने चीजों को अधूरा छोड़ा है उसको वो पूरा करेगा। तो उसको मैं उस लायक बनाऊंगी, उतना ही पढ़ा लिखा के मेहनत करूंगी मैं उसके पीछे, और उसको उतना ही पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाऊंगी। अतुल जी ने कई आखिरी इच्छा अपनी जताई थी वीडियो में,
उसमें था कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो उनकी अस्थि का क्या करना है? क्या उनकी उस इच्छा के अनुरूप आप लोगों ने अस्थियों को रखा है, सेफ रखा है? या बिल्कुल सेफ वो रखा है सिर्फ सर। और बिल्कुल सेफ रखा है सर। और हम जब तक उसे जस्टिस नहीं मिलेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार किया हूँ, और शायद मेरा भाई ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मेल लिखे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखे हैं, और शायद हमारी बात सुनी जाएगी। आप मीडिया लोगों के माध्यम से हमारी बात सुनी जाएगी। हमारे जो चीजें हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हमारी जो चीजें हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट शायद एक कोई निर्देश जारी करके, कोई भी अपनी कमेटी बना के हमारी इस केस को सुनवाई करेगी। मैं दरख्वास्त करता हूं उनसे कि ये हमारी जो मांग है वो आप अपने अंडर रख के, बिकॉज हमें भरोसा जो न्यायपालिका जो छोटे छोटे कोर्ट की जौनपुर जैसे जगह की हैं, तो उन पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जैसे मेरे भाई ने बताया है उस वीडियो में, जी हाँ, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो, जो भी अपने एंड से उनके क्योंकि जज के ऊपर कोई ऐसे कार्रवाई नहीं होती है, उसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू ही कार्रवाई होती है या देखते हैं। तो ये जो भी इंटरनल उनके भी जो भी चीजें आती हैं, वो हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि वो चीजें करवाई जाए, उनके ऊपर भी देखा जाए, और अगर उस चीज में पाई जाती है गलत, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करके उनको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज वो भी उतनी ही गुनाहगार हैं जितना बाकी और लोग हैं। क्योंकि शायद उनकी वजह से और भी कई लोग अतुल सुभाष बन सकते हैं या बन गए होंगे, ये हमें नहीं पता। अच्छा, एक एक सवाल ऐसा कि जिस जुडिशियरी मतलब जुडिशियरी का पार्ट ही थी, जो जज हैं जौनपुर के फैमिली कोर्ट की, उनके खिलाफ क्या आपको लगता है कि जो प्रशासनिक या जो ऑफिशियल एक्शन लिया जा सकता है? कुछ आपको लगता है कि उसमें मतलब ईमानदारी से कार्रवाई होगी, ऐसा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। क्योंकि सर इस देश में उनके कानून खिलाफ। सबके लिए है। सर इस देश जी, में कानून बिल्कुल। सबके लिए है। कोई इसमें भेदभाव करके कानून नहीं बनाया गया है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो जज के ऊपर क्यों नहीं किया जा सकता है? जज के ऊपर भी उतना ही कानून लागू होता है जितना दूसरे के ऊपर लगता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उनके पद की गरिमा है, वो गरिमा बरकरार रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अंदर होगा और जो भी न्याय संगत चीजें होंगी, हम उसका समर्थन करते हैं। और ये जो डाउरी एक्ट का दुरुपयोग है, मतलब अतुल जी ने तो सबकी आंखें खोल दी हैं, लेकिन अब उस पर सर ये कितनी सच्चाई कार्रवाई है। होती है? सर मेरा भाई अपने आप को सुसाइड करके, मैं तो ये कहता हूँ कि उसने एक भगत सिंह वाला काम किया है जो इस देश को जगा के गया है। उसके उसकी बातें लोग कर रहे हैं। एक बच्चे, सर हमारे स्कूल, हमने जो बचपन में स्कूल्स में पढ़ाई की है, उस स्कूल के बच्चे, उस स्कूल के टीचर आके ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सर। उन्होंने, मेरे भाई ने सिस्टम को आईना दिखाया है कि आपका लॉ बिल्कुल। किस तरह से करप्ट है। इस पे बातें अगर आज नहीं हुई तो शायद फिर से कुछ लोग, कुछ दिनों बाद आपको अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे ढेरों लोग मिलेंगे जो अतुल सुभाष जैसे लोग बन जाएंगे या सुसाइड करेंगे। इस पे बात करनी जरूरी है, इस सिस्टम को चेंज करवाने की जरूरत है। इसमें मैं हमेशा, जब तक ये एट द एंड तक की मेरी लड़ाई है, मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ, और जहां तक होगा मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करने की कोशिश करूंगा। और चलते-चलते मैं ये जानना चाहूँगा कि भतीजे की कस्टडी के लिए लड़ाई कहाँ तक जाएगी? क्योंकि अभी तक कुछ पता सर नहीं चला है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ वो मेरा भतीजा है, जिसके जी। लिए हम जिस तरह से भी हो, हम लीगली हम इस चीज को आगे लेके कैसे जा सकते हैं, इस पे हमारी जो लीगल टीम है वो डिसाइड कर रही है कि कैसे हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा भी उनका ओपिनियन होगा, हम इस पे फाइट करेंगे, और इस पे हम फाइट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी गुहार लगाएंगे कि हमारी बात सुनी जाएगी इस पे, और जो भी जस्टिस हो वो हमें मिलना चाहिए। चलिए, अब आप ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस दुःख को सहने की क्षमता दे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका भतीजा आपको वापस मिलेगा, सकुशल मिलेगा, अच्छे से मिलेगा। ये हमारी उम्मीद है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास जी, आपने वक़्त निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद।